बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जहाँ पर देश के कई राज्यों से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। गुरुकुल में छात्रों को हर एक विषय के बारे में बहुत सूक्ष्म तरीके से एवं सरल शब्दों में शिक्षा दी जाती थी, जिससे हर एक छात्रा जटिल से जटिल विषयों को अच्छे से समझ सकें एवं जानकारी प्राप्त कर सकें। एक बार उस गुरुकुल में सामान्य छात्रों की ही तरह एक छात्र शिक्षा ग्रहण करने आया। वह छात्र किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ नहीं पाता था। उसे चीज़ों को समझने में काफ़ी समस्या होती थी। वह छात्र काफ़ी समय तक गुरुकुल में रहा एवं गुरु के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा ग्रहण करने लगा। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वह गुरु जी के द्वारा बताए जाने वाले जानकारी को समझ नहीं पाता था। वह छात्र अन्य सभी छात्रों की तुलना में काफ़ी पीछे था और अन्य छात्र जिन चीज़ों की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, वह छात्र उन चीज़ों को समझने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन फिर भी वह समझ नहीं पाता था। काफ़ी समय बीतने पर भी उस छात्र को गुरुदेव के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा ग्रहण करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तब एक दिन अन्य सभी छात्रों के समक्ष उस विशेष छात्र को बुलाया और उन्होंने उस छात्र को अपना हाथ दिखाने के लिए कहा। छात्र ने अपना हाथ दिखाया। हाथ देखते ही गुरुदेव ने उस छात्र से कहा, तुम्हारे हाथों में बचपन से ही शिक्षा की लकीरें नहीं है, अर्थात तुम कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। ये बताते हुए गुरुदेव ने अपने अन्य शिक्षा की हाथों की लकीरें भी उस छात्र को दिखाई। जैसे ही उस विशेष छात्र ने अपने हाथों की लकीरें अपनी सहपाठी छात्रों की तुलना में विभिन्न देखी, उसी क्षण उस छात्र ने एक चाकू लेकर गुरु जी के समक्ष अपने हाथों में गहरी शिक्षा की लकीरें बना डाली और गुरुदेव से कहा, देखिए गुरुदेव, अब मैंने खुद से ही अपने हाथों में शिक्षा की लकीरें बना ली है। उस छात्र का हाथ पूरी तरह से खून से भर गया था। ये दृश्य देखकर गुरुदेव ने उस कमज़ोर छात्र को अपने सीने से लगाया और कहा, तुम्हारे जैसे छात्र कभी भी शिक्षा ग्रहण करना तो क्या किसी भी लक्ष्य को पाने से वंचित नहीं रह सकता। आगे चलकर वह छात्र भारत के प्रसिद्ध महर्षि पणिनि कहलाए। महर्षि पणिनि वही है जिन्होंने संस्कृत भाषा के सबसे पहले व्याकरण की 4 भागों में रचना की। उन्हें आज भी संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण के रचयिता तौर पर जाना जाता है। ये ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी महर्षि पणिनि के जीवन के एक खंड के ऊपर आधारित है। इस मोटिवेशनल कहानी को पढ़कर आप समझ पाए होंगे कि यदि कोई छात्र शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो वह अपनी दृढ़ निश्चय से किसी भी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, भले ही वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में कमज़ोर क्यों ना हो। हमारे सामान्य जीवन में भी हमें अक्सर देखने को मिलते हैं कि कई ऐसे छात्र होते हैं जिन्हें स्कूलों में एक ही विषय को 10 बार बताने के बावजूद वह चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन और इससे परेशान होकर वह छात्र आगे चलकर पढ़ने से ही अपना इरादा बदल लेता है। ऐसे छात्रों पर यदि माता पिता एवं शिक्षक थोड़ा ध्यान दें तो वह छात्र भी अपने क्लास में व पूरे स्कूल में भी श्रेष्ठ बन सकता है।